बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशिस्त में हम जिन चीज़ों को टच करना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहा हूँ, उसमें ज़िक्र तो हमज़ात का भी है, ज़िक्र जन्नात का भी है, ज़िक्र मुवक्किलों का भी है। असल में जो सवालात आ रहे हैं उसमें लोगों की अक्सरियत कुछ ना कुछ मकासद हासिल करना चाहती है। वो रूहानी ताकत हासिल करना चाहती है, हमज़ात का हसूल उनके लिए ज़रूरी है, जन्नात का हसूल ज़रूरी है, या जन्नात को काबू करना और मुवक्किलों को काबू करना। अच्छा, मैंने ये पहले भी बताया कि ये तमाम चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, या इनमें से जिसको आप हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। अब वहाँ पर जाने का एक रास्ता है कि आपकी तरबियत कर दी जाए कि आपने कैसे एक मकसद हासिल होना है। मेरा आप यकीन कीजिए कि आप किसी एक मकसद को हासिल कर लेंगे तो आपके तमाम मकसद हल हो जाएंगे, सब कुछ हासिल हो जाएगा। अमूमी तौर पे लोग चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कर्ज़ की अदायगी के चक्कर में परेशान है, कुछ रोज़गार के लिए परेशान है, कुछ शादी के लिए परेशान है, कुछ वैसे ताकत हासिल करना चाहते हैं, कुछ शायद रूहानी आमिल बनना चाहते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो जो चाहें वो कर सकें, उसके ऊपर कादर हो जाएं। तो उसके लिए दरख्वास्त है कि आप ये प्रोग्राम या ये वाली बात पूरा सुनिए, क्योंकि मैं आपको फिर से और असल में हकीकतन ये बताना चाह रहा हूँ कि इन तीनों को आप तस्खीर कर सकते हैं, यानी हमज़ात को भी, जन्नात को भी और मुवक्किलात को भी। लेकिन रास्ता एक ही जगह से जाता है, और वो रास्ता मैं आज आपको बताने लगा हूँ जो मैं पहले भी तस्करा करता रहा हूँ। देखें, सबसे बड़ी तस्खीर जो है, या सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप वो काबिलियत हासिल कर लें जिसके बाद आपके लिए सब कुछ मुमकिन रहे। और वो काबिलियत कैसे हासिल करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, दो चीज़ें हैं। एक है जिसका मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इर्तिकाज़े तवज्जो। आपका ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप अपनी बहुत सी सोचों से निकल के यकसू कैसे हो सकते हैं, और यकसुई के बाद उससे भी बड़ी अफजल जगह है जिसको बेसुई कहते हैं। अभी हम बेसुई की बात नहीं करेंगे, हम यकसुई की बात करेंगे। देखें, अगर आप यकसू होते हैं तो ही आप जन्नात, हमज़ात और मुवक्किलों को काबू कर सकेंगे, तो ही आप बहुत सारे और भी काम अपने मुकम्मल कर सकेंगे। असल काम है यकसुई हासिल करना। तो यकसुई हासिल करने के लिए आपको दो प्रैक्टिसेस मैंने बताई थी। पहली प्रैक्टिस थी कि आपने अपने ऊपर तसव्वुर करना है कि नूरानी लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, बाबरकत नाम, और उसमें से नूर निकल रहा है जो आपके जिस्म में दाखिल हो रहा है, और आप उसको इनहेल करें। आप उसको सांस के साथ लंबा सांस लेके अंदर लेके जाएं और उसको बाहर निकालें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताऊं, बाद लोग तीसरी आंख का तस्करा करते हैं या लताइफ़ का जिक्र करते हैं, जो लताइफ़ हैं जैसे लतीफ़े कल्ब वगैरह। तो ये सारे लताइफ़ भी आपको इसी रास्ते से मिलना शुरू होंगे, यहीं से हासिल होंगे। उसके ऊपर लताइफ़ के ऊपर हम एक बाकायदा बाद में प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो उसमें यह है कि आपको पहली मशक़ ये बताई गई थी कि आप अपने अंदर की खामियां बुराइयां निकालें, और दूसरी ये बताई गई थी कि आप तसव्वुर करें कि आप एक बहुत बड़े बहर में हैं, समंदर में हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि आप समंदर वहदानियत में मौजूद हैं, और आप वहाँ पे बैठे हैं और आपका जिस्म हिचकोले खा रहा है, और आप तसव्वुर कीजिए कि ये वहदानियत का समंदर है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इसके ऊपर अमल किया है। इसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। अब कई लोग जो तसव्वुर नहीं बांध सकते, हम उनको तसव्वुर बांधने के लिए मुख्तलिफ तरीके भी बताएंगे, लेकिन वो अपना मैसेज करें, कमेंट्स में लिखें कि आपसे तसव्वुर नहीं हो रहा और आपसे क्या गलती हो रही है, ये कहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसका आपको हल बता देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं अब इसमें ऐड करना लगा हूँ,
اور وہ چیز جو ہے اگر آپ نے یہ کر لی آپ کی تمام منازل آسان ہو جائیں گی، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ دنیاوی ایشوز بتاتا ہوں جہاں سے آپ کی یہ بنیاد آئے گی۔ آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو تسخیر کرنا ہے، اپنے آپ کو قابو کرنا ہے۔ اپنے آپ کو قابو کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ اپنے آپ کو اس سے روک لیجئے۔ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اور ملکی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، آپ اس کو روک لیجئے۔ اب یہ دو ہی کام میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو، یعنی وہ جو ملکی قوانین ہیں آپ کے ملک کے، جہاں جہاں پہ بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں یا کسی بھی اور ملک میں ہیں، آپ ان چیزوں کو روک لیں جو آپ اپنے ملک کی قوانین کے خلاف کرتے ہیں۔ اور دوسرا، مذہب، کوئی مذہب جھوٹ بولنا نہیں بتاتا۔ اگر کوئی جھوٹ آپ کے ذہن میں آئے کسی کے ساتھ بولنا، تو اس وقت اپنے آپ کو روک لیجئے۔ کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کرنی ہو، روک لیجئے اپنے آپ کو۔ کوئی برائی کرنی ہو، روک دیجئے اپنے آپ کو۔ اگر آپ نے صرف یہ کام، گندگی پھیلانی ہو، گندگی پھیلا رہے ہوں اور اسے صرف نظر کر رہے ہوں، روک دیجئے اپنے آپ کو۔ یہ 3-4 کام آپ اپنے کیجئے، آپ اپنی تسخیر کی جو منزل ہے اس کے حصول میں آپ کو آسانی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اس کو آپ بے شک نفس کا کنٹرول کہہ لیجئے، بے شک آپ کچھ کہہ لیجئے۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں، فوکس ہے آپ کا کہ آپ نے یہ منازل حاصل کرنی ہے، چاہے وہ ہمزاد ہو گیا، چاہے وہ جن ہو گیا، چاہے موکل ہو گیا، اگر آپ نے ان کی تسخیر کرنی ہے، آپ نے قوت حاصل کرنی ہے روحانی، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس میں صدق کے ذریعے سے قائم ہیں تو پھر یہ کیجئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کرتے ہی آپ کے لیے صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی آسان، کشف القبور آسان ہوگا اور بہت سے مسائل آسان ہوں گے، اور میں آپ کو اس منزل کی طرف لے کے چلے جاؤں گا۔ آپ یہ کر کے دکھا دیجئے، اپنے آپ کو دکھا دیجئے۔ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے یہ کر رہے ہیں۔ کہیں پہ اگر آپ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، وہاں پر آپ وقت سے 2 منٹ پہلے پہنچنا شروع کیجئے۔ اپنے آپ کو قابو کیجئے، اپنے آپ کو قابو کیجئے، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ آج کے لیے میں صرف اتنی ہی بات کہوں گا، آپ اس چیز کا خیال رکھیے، یہ سب کریں، اور ضمانت میں دیتا ہوں کہ آپ اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔